वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लाम आबाद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में फैसला किया गया। FIR में चंद नामालूम अफराद को भी नामजद किया जाएगा। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों पर आंसू गैस शेलिंग और तशद्दुद किया गया। काबीना अराकीन के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पटिशन दायर करने की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर काबीना अराकीन को एतमाद में लिया। बास अफराद का कहना है कि अमरीका से कॉल आने की देर है। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा जा रहा है बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, मगर इनकार करके एटमी धमाका किया। मुशर्रफ को कॉल आई, वो लेट गया। जो कुछ हुक्म मिला उसने ज्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी है। अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी उसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है। ऐसे बयानात देने वाले मुशर्रफ के साथ थे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पैगाम। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाह हैं। अमरीका के साथ दिहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले और गजा में मजालिम की मजम्मत। अक़वाम आलम से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में रियाद समिट में शिरकत करेंगे, जहाँ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। रियाद समिट में मसला फ़लस्तीन पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गाज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीख़ी, दरीना और बरादराना ताल्लुकात का जिक्र भी किया गया, जबकि 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर पर तुर्की की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुनियादी मफादात के हवाले से तुर्की की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बढ़ते 2 तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी और दिफा में ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर भी दिया गया, जबकि दोनों ममालिक ने दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुकम्मल अज़्म और हिमायत का यकीन दिलाया। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। सांस लेना भी मुहाल हो गया। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार है। स्मॉग की औसत शरह 857 तक जा पहुंची है। गुलबर्ग 1075, डिफेंस 1064 और शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 872 तक पहुंचा है। मुल्तान में भी AQI 535 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। अगले 10 रोज स्मॉग की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद हैं। पंजाब के 4 डिवीजन लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान में शहरी मास्क पहनने की पाबंदी करें। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा, स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र खेलों का मेला मुलतवी करने का फैसला किया गया है। स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। नौजवानों को खेलों के मैदान में आगे लाने के लिए स्पोर्ट्स गाला कराने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम भी शुरू कर दी है, जबकि मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि सैकड़ों मसाजिद से स्मोक में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने के ऐलानात का सिलसिला भी जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने कमर्शियल इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स पर पाबंदी आयद कर दी है। आइंदा 7 रोज में जनरेटर्स में इन्वर्टर लगाने का हुक्म दिया गया है। इन्वर्टर न लगाने वालों के जनरेटर सरबमुहर कर दिए जाएंगे। अबू बकर तारिक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक के लिए दरख्वास्त का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कमर्शियल इस्तेमाल के जनरेटर्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने अहकामात जारी किए कि जो दुकानदार अपने जनरेटर पर इन्वर्टर नहीं लगाते, उनके जनरेटर सील कर दिए जाएं। एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से कसूर में चमड़े की फैक्ट्रियों बारे रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने हुकूमत के तजावुजात खत्म करने के इकदाम को भी सराहा और कहा कि तजावुजात खत्म करने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं होती। अदालत ने PHA को केनाल रोड पर मौजूद दरख्तों की टहनियों को काटने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने कहा, टहनियों को मुकम्मल साफ किया जाए ताकि मुसाफिरों को रोड साइन वाज़े नजर आए।
नवंबर शुरू हो गया लेकिन कराची में सर्दी का नामो निशान नहीं। पहले नवंबर के आगाज में रात में खुनकी हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होता। इसकी क्या वजूहात हैं? कराची में सर्दियों की आमद का सिलसिला कब शुरू होगा? तफसीलात बता रही हैं रुताबा उरूस अपनी रिपोर्ट में। धुंध और फजाई आलूदगी का इम्तजाज स्मोक को जन्म देता है। एक जानिब माहौल के लिए खतरनाक है तो दूसरी तरफ इंसानी सेहत को भी बुरी तरह मुतासर कर रहा है। पाकिस्तान में स्मोक किन मसाइल को जन्म दे रही है, आइए देखते हैं फौजी अली की रिपोर्ट में। गुज़श्ता कई सालों से मौसम सरमा के आगाज पर स्मोक की लहर का आना संगीन मसला बन गया। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का केमिकल, फसलों की बाकियात जलाना और बढ़ती हुई तामीरात स्मोक की बड़ी वजह बन गए। मिड दिसंबर तक जो है मुख्तलिफ एरियाज़ में, प्लेन एरियाज़ में अनटिल एंड अनलेस वेदर यानी कि बारिशें ना हो, तेज़ विंड ना चले तो वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। और उसके बाद फिर जब मॉइस्चर इंक्रीज़ करना शुरू करता है तो वो स्मोक जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉग में डेवलप होना शुरू हो जाती है। स्मोक सूरज की रोशनी में कमी, फसलों को नुकसान और मौसमियाती तब्दीलियों में तेजी लाने का सबब बनता है। फजाई आलूदगी में लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद को छू गया है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक स्मोक के तदारुक के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। पॉलीथीन बैग्स है, उसको जब ये जलाते हैं तो इसमें से बड़ा डेंस किस्म का स्मोक निकलता है। तो हमारी एडवाइस के ऊपर इस वक्त जो पंजाब है उन्होंने भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस पास की हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में फजाई आलूदगी के बाइस सालाना 1 लाख से जायद अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में फजाई आलूदगी औसतन इंसानी जिंदगी को 3.9 साल तक कम कर रही है। माहिरीन का कहना है कि माहौल दोस्त इक़दामात से ही स्मोक पर काबू पाया जा सकता है, इसलिए गाड़ियों की मुनासिब देखभाल, दरख्त लगाना और फसलों की बाकियात लाने के बजाय बेहतर तरीकों का इस्तेमाल नागुज़ीर है। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसमियाती तब्दीली कराची के मौसम पर भी असरअंदाज। दुनिया भर की तरह कराची का दर्जा हरारत भी तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर का आगाज हो गया लेकिन कराची में सर्दी का नामो निशान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक जहां दुनिया भर में दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं कराची में भी सर्दियों का दौरानिया कम हुआ है। इसका सबब मौसमियाती तब्दीली के साथ बढ़ती हुई आबादी भी है। 30 साल 40 साल पहले के मुकाबले में अब कदरें कम हो गई है। सर्दी पहले ज़्यादा हुआ करती थी, तो वो असरात ज़ाहिर है कि आप उसको जूम इन करें तो कराची में भी हैं उसके असरात के। पहले अक्टूबर की रातें खुनक हो जाती थी, हल्की फुल्की ड्राई वेदर रहता था, इस वजह से अभी तक एक तरह से ह्यूमिड वेदर चल रहा है। मैं इस शहर का जो बेहंगम तरीके से फैलना सबसे बड़ी वजह तो ये है। कराची में दरख्तों की कटाई और आलूदगी में इजाफे के बायस भी कम से कम दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा देखें लास्ट 60 ईयर्स का, तो जो दर्जा हरारत है, कम से कम दर्जा हरारत, उसमें भी इजाफा हो रहा है। हमने ग्रीनरी हटा दी तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करते थे दरख्त, वो नहीं है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी तो आपके एटमॉस्फेयर में जा रही है और वो भी टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाने का बायस बन रही है। कराची में वस्त नवंबर से रातें खुनक होने और दिसंबर से सर्दी पड़ने का इम्कान है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान बिलखुसूस कराची भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। माहिरीन का कहना है कि अगर इस सूरत हाल पर काबू पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा माहौल दोस्त इक़दामात करने होंगे। कैमरामैन शेर फराज के साथ रुताबा उरूस, दुनिया न्यूज़, कराची।